हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मिली चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 तथा क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, विनोबा भावे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार भारतीय नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? सरोजनी नायडू, सी राजगोपालचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शौकत अली। तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रह कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं, क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1940, 1942, 1944, 1946। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। इसके फलस्वरूप स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे सम्मिलित थे कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। तो ये सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। नंबर 2, सभी प्रांतों और राज्यों को मिलकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तो यह भी सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि भारतीयों को अपने संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। इसको याद रखेंगे। नंबर 3, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारत संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। यह भी सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। इसको याद रखेंगे। नंबर 4, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो यह भी सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन में भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित करने का वर्णन किया गया था। तो इसको याद रखेंगे। आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। तो यह गलत हो जाएगा। भारत के सभी राज्यों को भारत में शामिल होने के लिए कोई शर्त नहीं थी, सभी का अपना विवेक अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो ये सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन में इसका वर्णन किया गया था। तो आपका सही उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है या गलत ऑप्शन बताना है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, तो डोमिनियन दर्जे की बात की गई थी। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, इसका भी वर्णन किया गया था। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा। तो हिंदू मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व का वर्णन नहीं किया गया था। इसको याद रखेंगे। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। तो यह सही हो जाएगा। कोई भी सूबा अपने विवेक अधिकार से भारत से बाहर रह सकता था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए।
भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल हो। भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमिनियन स्टेट की बात इसमें की गई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधानों में सम्मिलित है। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना की इसमें बात की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, स्टेनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफी अहमद किदवई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकार में थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक विरोधी कहा था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने महात्मा गांधी के आंदोलन को राजनीतिक विरोधी कहा था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।